ये ट्रेन कोचेस देख रहे हो, ये पुणे मेट्रो के कोचेस है। देखने में काफी मॉडर्न स्लीक है, एल्यूमिनियम से बने हैं ये कोचेस, जबकि बाकी कई सारे कोचेस हमारे देश के अंदर अभी भी स्टील या दूसरे मटेरियल से बनते हैं। इनके अंदर जो मॉडर्न एमिनिटीज आप सोच सकते हो वो भी इंस्टॉल की गई है। और ये कोचेस के अंदर की खास बात पता है क्या है? जनरली जो मेट्रो कोचेस आज भारत में है वो या तो बाहर से आए हैं या इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी ने बनाया है, जैसे एल्स्टॉम या सीमेंस। लेकिन ये कोचेस हमारे देश के ही कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है टीटागढ़। और ये कंपनी सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन यूरोप के लिए भी ट्रेन बनाती है, लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता। और इस टीटागढ़ कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट के कुछ कामों को सर्व करने वाली छोटी सी कंपनी कुछ दशकों के बीच में ही दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वैगन्स कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जब गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती थी इकोनॉमी के ऊपर। देश में छोटी से बड़ी सभी इंडस्ट्रीज को मान्यता प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। पर 1950 से 80s के दशक में किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये जरूरी लाइसेंस पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जहां इनोवेशन की खास जरूरत थी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया और इन सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज का ही राज था। पर 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद कई प्राइवेट प्लेयर्स ने इन सेक्टर्स में एंट्री की, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और इनोवेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन के साथ में चेंजेस लाए। और कोलकाता बेस्ड टीटागढ़ वैगन्स उन्हीं कंपनीज में से एक है और आज हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड वैसे साल 1997 में फाउंड की गई थी, पर टीटागढ़ को एक ब्रांड बनाने की शुरुआत लाइसेंस राज में ही शुरू हो गई थी। जगदीश प्रसाद चौधरी ये टीटागढ़ वैगन्स के फाउंडर है, जिनकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी दार्जिलिंग के एक टी एस्टेट में एज एन अकाउंट असिस्टेंट के रूप में हुई थी, जिसके बाद वो कोलकाता शिफ्ट हुए और इन्होंने BESCO या बेस्को के एक स्टील कास्टिंग कंपनी के लिए काम किया। और ये स्टील कंपनी उस वक्त इंडियन रेलवेज को सप्लाई देती थी। कुछ सालों बाद वो अपने परफॉर्मेंस के दम पर बेस्को के CEO भी बन गए, पर इस वक्त उन्होंने अपनी खुद की स्टील कास्टिंग कंपनी खोलने का निश्चय कर दिया और साल 1982 में उन्होंने गवर्नमेंट की बंद पड़ी हुई ब्रिटानिया इंजीनियरिंग फाउंड्री डिवीजन को खरीद कर ये सपना पूरा किया। ये फाउंड्री टीटागढ़ में लोकेटेड थी, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस का नाम दिया टीटागढ़ स्टील्स और रेलवे के बोगीज एंड कपलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पर शुरू किया। कुछ सक्सेस के बाद टीटागढ़ स्टील रेलवे कंपोनेंट्स भी बनाने लगी। इस बीच साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, जहाँ पे टीटागढ़ स्टील्स के जगदीश चौधरी की नजर देश के वैगन्स और कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पड़ी, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल थी। सिर्फ कुछ चंद PSU कंपनीज ही पूरे देश के लिए रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी और यहाँ कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था, जिसके कारण काफी साल रुकने के बाद साल 1997 में जगदीश चौधरी के द्वारा टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड को फाउंड किया गया और इसी के साथ टीटागढ़ वैगन्स देश की पहली प्राइवेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, जहां पर उन्होंने 180 वैगन्स के एनुअल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन शुरू किया। अपने इनकॉर्पोरेशन के एक साल बाद 1998 में ही टीटागढ़ वैगन्स को इंडियन रेलवे ने अपना पहला ऑर्डर भी दिया, जहां पर BOXN और BCNA टाइप के जो फ्रीट वैगन्स होते हैं उनको सप्लाई करने का ये ऑर्डर था। टीटागढ़ वैगन्स की सफलता की शुरुआत यहाँ से हुई। साल 2000 में उन्होंने ISO 9002 का क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला। साल 2001 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बेली ब्रिजेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस मिला और साल 2002 में मिनिस्ट्री डिफेंस से ही वैगन्स ब्रिजेस के लिए उन्हें इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। साल 2003 में उन्होंने इंडियन रेलवे से कंटेनर फ्लैट वैगन्स के सप्लाई का ऑर्डर भी लिया और 2004 में उन्होंने अफ्रीका से अपना पहला इंटरनेशनल ऑर्डर लिया और अपनी सक्सेस वो धीरे धीरे इसी के जरिए बढ़ा रहे थे। अब आते हैं दौर पर जब टीटागढ़ वैगन्स एक फुल्ली फ्लेज ब्रांड बन चुकी थी, जिसके कारण वो साल 2008 में BSE और NSE में लिस्ट हुई। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती थी और वो दूसरे मार्केट्स में भी एंटर करने लगी। साल 2012 में उन्होंने कोलकाता के एक शिपयार्ड को एक्वायर किया, जहां पे इंडियन नेवी के लिए वो शिप्स मैन्युफैक्चर करने लगी। इसी तरह टीटागढ़ मरीन लिमिटेड के नाम से कंपनी स्थापित हुई और ये टीटागढ़ वैगन्स की एक सब्सिडरी कंपनी बन गई। अब टीटागढ़ वैगन्स इंटरनेशनल मार्केट में उतरना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने साल 2015 में 2 बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशंस किए, जहां का
सबसे बड़ा एक्विजिशन था फ्रेंच कास्ट स्टील बोगी मैन्युफैक्चरर सैम्ब्रे इतनेओस, और इस ब्रांड को अक्वायर करने के साथ उन्होंने इटालियन रेल इक्विपमेंट फर्म फिएरमा ट्रांसपोर्टी को भी एक्वायर किया, जिसके बाद टीटागर फिएरमा स्थापित हुई और ये इसी कंपनी की एक सब्सिडरी बनी। साल 2016 में इसी सब्सिडरी कंपनी को डबल डेकर ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर मिला, जिसकी वैल्यू 65 मिलियन यूरोस की थी, और इन्होंने ये वैगन्स बनाए। और इसके बाद टीटागढ़ वैगन्स की सब्सिडरी कंपनी टीटागढ़ मरीन लिमिटेड को इंडियन नेवी के लिए फ्यूल बार्जेस के कंस्ट्रक्शन का भी ऑर्डर मिल गया। साल 2019 में टीटागढ़ फिएरमा स्पा को पुणे मेट्रो के लिए 102 एल्यूमिनियम बॉडीड मेट्रो रोल कोचेस बनाने का ऑर्डर मिला, जिसमें से सिर्फ 3 मेट्रो रेक्स इटली में मैन्युफैक्चर की गई, जबकि बाकी सारे जो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के रेक्स थे वो उत्तर पारा प्लांट में मैन्युफैक्चर किए गए भारत में ही। साल 2020 में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने CIMMCO लिमिटेड नाम के गवर्नमेंट कंपनी को अपने फाइनेंशियल आर्म टीटागढ़ कैपिटल प्राइवेट के द्वारा अक्वायर कर देती है और BIFR कंपनी को फाइनेंशियली सिक घोषित करते हुए इसे टीटागढ़ वैगन्स के अंदर मर्ज कर देती है, और बेसिकली इस एक्विजिशन को इसकी वजह से रिवाइव किया जाता है। फिलहाल टीटागढ़ वैगन्स को कई सारे ऑर्डर मिले हैं, जहां पर रिसेंटली इंडियन रेलवेज के 24,177 वैगन्स या जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं वो बनाने का ऑर्डर इनके पास में है, जिसकी वैल्यू 7,800 करोड़ से भी ज्यादा है। ये ऑर्डर उन्होंने 29 महीनों में डिलीवर करने का वादा किया है, और इसके साथ साथ इंडियन नेवी के भी कई बड़े ऑर्डर्स इनके पास में है। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड भारत की अकेली वैगन्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, और रिसेंटली उन्होंने हैदराबाद में एक नया ऑफिस डिजाइन भी खोला है, जहां पर वो अपने इटली बेस्ड टीटागढ़ फिएरमा स्पा के डिजाइन और नॉलेज के एक्सपर्टीज को इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, और अपने मेट्रो कोचेस और EMUs का डिजाइन भी यही करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ उनका ABB नाम की एक स्वीडिश कंपनी के साथ में भी जॉइंट वेंचर चल रहा है, जिसके साथ में मिलकर वो EMUs और MEMU ट्रेन्स के लिए प्रोपल्शन यूनिट्स भी बनाएंगे। वे कोलकाता के फाल्टा में भी एक शिपयार्ड बना रहे हैं, जिससे इंडियन नेवी और दूसरे गवर्नमेंटल बॉडीज के लिए वो स्पेशलाइज्ड शिप्स भी बनाएंगे। टीटागढ़ वैगन्स ये दिखा पाई है कि इंडियन कंपनीज जो कहीं ना कहीं पर PSUs को सर्व करने के लिए भी बनी थी, वो कंपनीज आज इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकती है, और कंट्रोल से बाहर आने की वजह से प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से बहुत कम समय में चीजों को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो मुझे तो वैसे आज फर्स्ट टाइम जो है इस कंपनी के बारे में पता चला है, लेकिन जो है क्योंकि इतने लंबे अरसे से जो है ये काम करती आ रही है, और लिटरली जब आप इंडियन कंपनीज का जो है इतिहास उठाकर देखते हैं, जब आपको उनके बारे में पता चलता है, तो एक बहुत लंबा जर्नी और एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी जो है टाइम के साथ उन्होंने गुजारा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखो, मुझे लगता है कि नोट करने वाले, जो कि अक्सर हम लोग बात भी करते हैं, बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने इसके बारे में बोला भी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है। यानी कि जब एक टाइम था कि आपको लाइसेंस इजीली नहीं मिलते थे और बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता था, खासतौर पे प्राइवेट कंपनीज को। एग्जैक्टली, तो वो तब आप कितनी अपॉर्चुनिटीज लैक करते हो कि लाइक बहुत सारे नए बिजनेस जो हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो पाते, और अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं होंगे नए तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज आम लोगों के लिए भी नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि ओवर द टाइम आप जिस तरीके से पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हो या दुनिया किस साइड पर जा रही है उस तरह से प्लान करते हो, तो मुझे लगता है कि चीजें जो है वो काफी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और आज जो हम लोगों ने टीटा वैगन्स के बारे में भी बात करें तो मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने भी एक जर्नी स्टार्ट की, जो भी उनके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आई उनको फेस करते करते वो आगे निकले, तो एक तो मेरे लिए ये चीज भी काफी हैरानकुन थी। मतलब मुझे ये पता था कि टेंडर्स वगैरह आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट आता है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काम निकलता है, तो लेकिन लाइसेंस भी उसके लिए मिलता है, ये मुझे नहीं पता था। जैसे ब्रिज के बारे में भी उन्होंने बोला कि जो लाइसेंस है वो लेना पड़ा। सो ये मेरे लिए नई जानकारी। यार देखें, अगर एक कंपनी है उसकी डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, तो लाजिम बात है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। जी, तो हमारी जो वीडियो अब वो खत्म हो गई है। हम वीडियो देख रहे थे टीटागढ़, ये एक ना वो मुझे पहले लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या है, वो कहते हैं ना स्टोरी ऑफ टीटागढ़, मतलब वैन बस स्टोरी इसमें नहीं भी थी और भी चीजें, मतलब वो कंपनी बेसिकली हमें कंपनी का बता रहे थे ना पूरी वीडियो में, वो बता रहे थे कि ये कंपनी थी, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया टीटागढ़ की, वो स्टोरी हमें बेसिकली सुना रहे। वो कहते हैं एक इंडिया की कंपनी है जो यानी कि ज्यादातर जो इंडिया से कैबिन बनाए जाते हैं, जो तुम्हें पता है इंडिया में काफी ज्यादा अच्छी किस्म की ट्रेन चलती हैं, उसमें ट्रैवल है बहुत ज्यादा, बुलेट ट्रेन हो गई यार, वंदे भारत में पता है मेरी फेवरेट ट्रेन है, बहुत कमाल की ट्रेन है यार, और टाइप वैरायटी बढ़िया इंडिया में।
तो कहीं ना कहीं उनके जो कैबिन्स होते हैं, जैसे कि उनका वो एक वाला बॉक्स होता है ना, उसको कैबिन ही कहते हैं, कैबिन ही कहते हैं ना, आपने बता देना, ठीक है। तो वो उसको जो है ना, वो कैबिन जो है वो ज्यादातर वो बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर भी एक कंपनी है जिसका नाम है टीटागढ़, ठीक है। उधर से भी वो वो भी बनाती है, वो जो कंपनी है ना वो भी ये कैबिन बनाती है। ये बताया जा रहा था कि वो कंपनी भी ये कैबिन बनाती है और इसको काफी ज्यादा आर्मी जो है वो भी सपोर्ट करती है, और ये आर्मी के लिए भी चीजें बनाती है ये कंपनी ना। तो उसके बारे में हमें बताया जा रहा था यार, ये देखो मतलब इंडिया इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहां पे, इंडिया में इतनी ज्यादा टीटागढ़ की यार सक्सेस देख के यार मजा ही आ गया। उन्होंने स्टार्ट किया था स्टील मिल से, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या फिर वैगन्स बनाए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यार वो फिर यूरोप, यार देखो कितनी इन्होंने तरक्की की आहिस्ता आहिस्ता। मरीन्स में भी घुस गई, उसके बाद उन्होंने यार काफी नेवी के लिए यार शिप्स वगैरह डिजाइन की, उसके बाद उन्होंने काफी सारी यार मेट्रो वगैरह डिजाइन की। इसी तरह ही होता है यार, मजा आ गया। पहली मेड इन इंडिया कंपनी है और इतना काम कर रही है। बाकी यार सही बात है, हर काम में जो है ना टाइम लगता है, तरक्की जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। लोग आजकल जो है ना बेसब्रे हो गए, बोलते हैं बस एकदम ही रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात तरक्की मिले, लेकिन बहुत टाइम लगता है जब तक वो आप खुद ही भाई उस चीज के काबिल ना बन जाओ। हाँ सिमर, आप देखो कि एक और कंपनी सामने आई है टीटागढ़ के नाम से, और वो जगह का नाम भी हमें आज ही पता लगा कि टीटागढ़ कोई जगह है वहाँ पर, और बहुत पुरानी है, कदीम जगह है। और जिन्होंने इनको चौधरी साहब ने अपना जब ये प्लांट बनाया तो उन्होंने ये सोच लिया कि भाई हमने टीटागढ़ में बनाना है, तो टीटागढ़ के नाम से कंपनी को जो है उन्होंने रिकग्नाइज करवाया। और इतनी मेहनत करके पहले तो न सिर्फ गवर्नमेंट की, अपने इंडियन गवर्नमेंट को जो है उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स बना के दिए। फिर जब वो पार्ट्स बनाने में इतने माहिर हो गए, यहाँ के ट्रेनें भी बनाई उन्होंने और शिपें भी बनाई हैं। वाओ, बड़ी बात है। यूरोपियन कंपनियों को जो है ना फिर यूरोपियन कंट्री से जो है ना ऑर्डर आने लगे ना कि भाई एक ऐसी कंपनी जो कि इंडियन रेलवे को जो है काफी सारी पार्ट्स बना के दे रही है, तो उसके पार्ट्स जब मार्केट में गए और जब वो इंडियन रेलवे ने यूज करे तो फिर वो उसकी जो पायदारी थी, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करने का तरीका था वो अच्छा था। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बोला कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इतनी ह्यूज किस्म की इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस कंपनी का नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। हम लोग जब से रिएक्शन वीडियोस कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट कंपनीज फिर भी सुनते रहते हैं कि ये बाइक्स की है, ये बसेस की है और ये ट्रेन वगैरह की है, बट ये टीटागढ़ इतनी बड़ी कंपनी है और आप उनका काम ही सुने कब से शुरू हुआ है और अब कहाँ तक 1997 से शुरू हुआ है। फिर 2004 में जो उन्होंने अफ्रीका के लिए फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन जो है उसको बनाया। फिर उसके बाद आगे उन्होंने और सोचा कि वो जो है बाहर के लिए भी और ज्यादा ऑर्डर्स लें, डाइवर्सिटी चाहते थे वो अपने काम में, तो काफी ज्यादा उनकी डिटेल बताई गई। बड़े हार्ड वर्किंग से लग रहे थे, अकाउंट असिस्टेंट के काम से उन्होंने शुरू किया, फिर जो है वो CEO भी बन गए। तो बड़ी अच्छी कंपनी भी बना ली, बिल्कुल बड़ी अच्छी एक डिटेल चल रही है। और अभी भी कोई ABB नाम की कोई कंपनी जो है वो दिखा रहे थे जिसके साथ उनका काम चल रहा है। मतलब कहाँ यार एक बंदा किधर छाया हुआ है और एक कंपनी। यार ये हमें ना एक सब्सक्राइबर ने वीडियो रिकमेंड की थी, उन्होंने बताया था कि आप ये वाली वीडियो देखें कि आपको पता चलेगा कि इंडिया ट्रेन्स भी बना रहा है यूरोप के लिए। और वाकई स्टार्ट उन्होंने लिया था गवर्नमेंट ट्रेन्स के लिए, उनके लिए वो फ्रेट्स की वो बोगियां बनाते थे, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो बता रहे थे शिप भी बनाए, जस्ट इमेजिन वो नेवी के लिए शिप वगैरह, मतलब ये शिप बड़ा ह्यूज इंडस्ट्री होती है वाकई। तो यार इसके बारे में तो हमें मजीद और रिसर्च करना पड़ेगा कि से भी ज्यादा ऊपर के जो काम है वो चल रहे हैं। और अभी भी उनके कितने 24,100 पता नहीं कितनी बोगियां जो है। सॉरी कि हम थोड़ा सा वो जो न्यूमेरिकल किस्म का डाटा होता है ना माइंड तक कभी भूल भी जाता होता है जब वीडियो 24,000 प्लस। हाँ, इतना मुझे याद है कि इतना ह्यूज, मतलब उसके लिए वो कह रहे थे कितने हजार करोड़ उनको दिए। बिल्कुल ऐसे से हाथ किए थे, मैंने कहा मजा आने वाला। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक ये कंपनी है जो कि अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है टीटागढ़ वैगन्स के नाम से, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताने वाले थे और आई लव हिस्ट्री। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया और करते कराते फिर इसकी सब्सिडरीज बनती गई और फिर इन्होंने बाहर की कंपनीज को भी एक्वायर किया, ठीक है। तो ये आसान काम नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो देखा जाए यार, मतलब इंडिया तकरीबन हर सेक्टर में जो है ना ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो एक पॉजिटिव सिंथ में जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि यार देखो एक मुल्क आपके साथ ही आज़ाद हुआ हो, जैसे पाकिस्तान इंडिया तकरीबन 75 साल पहले जो है ना ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद हुए। तो अब देखें ना उसके बाद इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की, कितना ऊपर गया। पाकिस्तान के भी कई दौर थे जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट की लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी।
कंटिन्यूटी ना होने की वजह से पाकिस्तान आज इस चौराहे पे खड़ा है, लेकिन उसके बरक्स इंडिया का अगर देखा जाए तो कमाल है। पाकिस्तान रेलवे और इंडिया की रेलवे का कंपैरिजन बनते नहीं, टू बी ऑनेस्ट।